माई सेल्फ प्रोफेसर डॉक्टर दीपक सिंह, जेनाइटल इचिंग। आज हम लोग इसी डिजीज पे थोड़ा डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि बहुत ही कॉमनेस्ट प्रॉब्लम है ये, चाहे मेल हो या फीमेल हो। काफ़ी ये कॉमन समस्या है कि जिसमें जेनाइटल पार्ट पे, प्राइवेट पार्ट पे बहुत इचिंग होते रहता है। क्या रीज़न है, क्यों होता है, बताते हैं इसके बारे में। तो जेनाइटल इचिंग एक प्रकार का ये अबनॉर्मल इरिटेशन होता है। अबनॉर्मल इरिटेशन जैसे नर्व में अबनॉर्मल फीलिंग होता है, अबनॉर्मल सेंसेशन होता है, जिसके कारण पेशेंट काफ़ी परेशान रहता है इचिंग के कारण। चलिए हम बात करते हैं कि होता क्यों है, इचिंग होने का रीज़न क्या है। अगर सबसे कॉमन बात अगर करें हम इचिंग का, तो वह है फंगस का इन्फेक्शन। सबसे कॉमन, अगर सबसे ज़्यादा अगर इचिंग होता है अगर जेनिटल ऑर्गन में, तो फंगस के कारण। फंगस में भी टीनिया डर्मेटोफाइट, जो रिंग वर्म जिसको बोलते हैं, रिंग वर्म वाले फंगस, उसमें टीनिया डर्मेटोफाइट, एपिडर्मोफाइटॉन, माइक्रोस्पोरम, कई तरह के फंगस होते हैं जिसका अटैक होता है वहाँ पर, और उसके वजह से इचिंग होता है। अब फंगस वहाँ पे अटैक ज़्यादा क्यों करता है, तो सिंथेटिक क्लॉथ के कारण, पसीना नहीं सूखने के कारण, टाइट क्लॉथ पहनने के कारण, है ना। जो आप जो इनर वेयर यूज करते हैं उसमें हो सकता है कि फंगस का अटैक हो। डार्क प्लेस में उसको वॉश करते हैं तो उसके बाद ड्राई करते हैं तो उसके कारण फंगस रहता है उसमें, और प्लस एक दूसरे से कंटामिनेशन हो सकता है। ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम होता है। नंबर 2 में आता है एलर्जी या इस्नोफिलिया। इस्नोफिल अगर बढ़ जाता है बॉडी में, तब भी इचिंग होता है जेनिटल ऑर्गन में। अब ये बात तो लोग समझते नहीं इस्नोफिल के बारे में। तो कहीं भी अगर बाय द वे जैसे इंटेस्टाइन में पैरासाइट का इन्फेक्शन हो, तब भी इस्नोफिल बढ़ता है। कोई एलर्जी हो, तब भी इस्नोफिल बढ़ता है। तो एलर्जी में, पैरासाइट के इन्फेक्शन में या फंगसों में तो बढ़ता है ना इस्नोफिल। तो इस्नोफिल अगर बढ़ता है तो उसका इफेक्ट बॉडी में और जगह होता है, जैसे नोज, आई, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, लेकिन जेनाइटल ऑर्गन पे भी इचिंग होता है। ये भी इचिंग का एक कारण होता है, इस्नोफिलिया का कारण। थर्ड आता है वायरस, हर्पिस वायरस, हर्पिस सिम्प्लेक्स 2, हर्पिस जेनिटलिया बोलते हैं। इसका इन्फेक्शन के कारण भी वहाँ पर इचिंग होता है। उसके बाद पैरासाइट के इन्फेक्शन से भी, आर्थ्रोपोड का इन्फेक्शन, कभी कभी जेनिटल ऑर्गन में सार्कोप्स स्कैबी नाम का एक आर्थ्रोपोड होता है, उसका इन्फेक्शन होने से भी काफ़ी इचिंग होता है वहाँ पे। उसके बाद जैसे तुरंत क्लॉथ को रिमूव किए, ओपन करने से भी इचिंग होता है। जब भी इचिंग रात में होता है ना, इसका मतलब होता है कि इस्नोफिल बढ़ा हुआ है। जब इस्नोफिल के कारण ज़्यादातर रात में इचिंग होता है, आर्थ्रोपोड के कारण, वायरस के कारण, जैसे फंगस के कारण, इस सब के कारण, या एलर्जी के कारण, इस सबसे इचिंग रात में ज़्यादा होता है। और हाइजीन मेंटेन नहीं रहने के कारण, अगर वहाँ पे अगर गंदगी अगर डिपॉजिट रहता है, कभी कभी पसीना का सूख जाने के बाद डिपॉजिट होने के कारण, या यूरिन का डिपोजिशन होने के कारण, ऐसे भी कारण होता है जिसके कारण वहाँ पर इचिंग होता है। स्मॉल हेयर, यह भी इचिंग का कारण बनता है। स्मॉल हेयर, लार्ज हेयर तो ठीक है, स्मॉल हेयर में भी वहाँ पर इरिटेट करते रहता है इचिंग को। तो इचिंग होने का ये सब बड़ा कॉमनेस्ट कारण होता है। कभी कभी बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो, जैसे क्लेमाइडिया का इन्फेक्शन या हीमोफिलस का इन्फेक्शन, तो इचिंग हो सकता है। वाट्स अगर डेवलप कर गया हो छोटा छोटा, तब भी उसमें इचिंग हो सकता है। तो ये सब अनकॉमन कारण है। कॉमन कारण तो आपको एलर्जी, स्नोफिल, फंगस, ये सब बहुत कॉमन कारण था। सिम्टम क्या मिलता है? अब सिम्टम तो वही है, खुद अपने आप में सिम्टम है इचिंग। जैसे इरिटेट होता है इसमें, जब भी कहीं बैठता है तो इचिंग होने लगता है उसको। कहीं पे बैठने से उसको डर लगता है कहीं इचिंग होने स्टार्ट हो जाए। कहीं पार्टी है, फंक्शन है, वहाँ भी पेशेंट साइकोलॉजिकल अपसेट हो जाता है ना इचिंग के कारण। अब इचिंग होते रहता है तो पेशेंट कई तरह से परेशान होते हैं। इसको ज़्यादातर चांस उन लोग को होता है ना इचिंग होने का कारण,
जो लोग डायबिटीज ब्लाइटस, जिनको चीनी बढ़ जाता है, शुगर बढ़ जाता है, या स्नान प्रॉपर नहीं करते हैं, हाइजीन मेंटेन नहीं रखते हैं, ज़्यादा टाइट क्लॉथ पहनते हैं, उन लोगों को ये सिम्टम ज़्यादा मिलता है। इचिंग कभी भी हो सकता है, ज़्यादातर इचिंग नाइट में ज़्यादा होते हैं, या फिर क्लॉथ रिमूव करने के बाद इचिंग ज़्यादा होता है। सिम्टम है इसका, मेन तो सबसे बड़ा है कि साइकोलॉजिकल अपसेट होता है, पेशेंट इरिटेट होता है। इचिंग करने के कारण वहाँ पर धीरे धीरे इरप्शन बनने लगते हैं। कभी कभी इतना इचिंग होता है कि वहाँ बैक्टीरिया का, पायोजेनिक बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है, पस बन सकता है वहाँ पे, तो एक नया दूसरा डिजीज भी डेवलप कर सकता है। इसलिए इचिंग इतना, मतलब उसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं इसका ट्रीटमेंट क्या करते हैं। इन्वेस्टिगेशन तो खैर कुछ नहीं है। इन्वेस्टिगेशन में तो आप डायरेक्ट एग्जामिनेशन करके देख सकते हैं, या अगर उस वहाँ का फोटो क्लिक करके भेज दें तो उससे हम लोग देख के बता सकते हैं कि किस प्रकार का वहाँ पर इरप्शन है, कैसा, किस कारण से वहाँ पर इचिंग हो रही है। अब हम लोग बात करते हैं इसका ट्रीटमेंट का। इचिंग का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं हम लोग। सबसे पहले आते हैं हम लोग इसमें मेडिसिन, कौन से मेडिसिन देते हैं अच्छा काम करता है उसमें। तो सबसे नंबर 1 पे आता है इचनेसिया। इचनेसिया मदर टिंचर में आता है, उसको हम लोग पेशेंट को बोलते हैं 10 बूंद दिन भर में 3 बार आधे कप पानी में पीने के लिए। और इसी मदर टिंचर को हम लोग नारियल तेल में मिला के बोलते हैं उस पार्ट पे लगाने के लिए, है ना। बहुत अच्छा फायदा करता है वो। इचनेसिया मदर टिंचर को ही प्राइवेट पार्ट पे नारियल तेल में मिला के लगाते बोलते हैं। अगला होता है एजार्डिका इंडिका मदर टिंचर। इसको हम लोग 10 बूंद 3 बार देते हैं, इससे ब्लड प्यूरिफाई होता है। अगला मेडिसिन बहुत बेस्ट मेडिसिन है, वो है आर्सेनिक। आर्सेनिक सल्फ। आर्सेनिक सल्फ स्टार्ट करते हैं 6x में। इसको हम लोग 4 या 5 टैबलेट, या अगर टैबलेट का साइज बड़ा हो तो 2 टैबलेट दिन भर में 3 बार देते हैं। आर्सेनिक सल्फ बहुत बेस्ट काम करता है ये। इसका अगला मेडिसिन आता है इसमें हम लोग को नेक्स्ट रस्टक्स। रस्टक्स 30 पावर में दिन भर में हम लोग 3 बार देते हैं, आधे कप पानी के साथ, या डायरेक्ट टंग पर भी ले सकते हैं। अगला मेडिसिन आता है इसका एपिसमेल। एपिसमेल जो होता है इसको हम लोग डेली सुबह में 200 पावर में हम लोग पेशेंट को बोलते हैं लेने के लिए। अगला मेडिसिन आता है इसमें मर्कसॉल। मर्कसॉल 200 पावर में हम लोग पेशेंट को बोलते हैं सुबह, दोपहर, शाम 3 बार, या 2 बार भी ले सकते हैं, बोलते हैं लेने के लिए। ये सब तो बहुत इम्पोर्टेंट मेडिसिन है, लेकिन इसके साथ साथ अगर बाय द वे, क्योंकि एलर्जी के लिए अलग मेडिसिन आ जाता है, कुछ हम लोग चेंज करते हैं, फंगस के लिए अलग मेडिसिन करते हैं, इसनोफिलिया के लिए अलग थोड़ा मेडिसिन हो जाती है। तो इसके लिए होता है कि हम लोग पहले पेशेंट से बात करते हैं, पूछते हैं कहीं वर्म का इन्फेक्शन तो नहीं है, कहीं कंस्टिपेशन तो नहीं है। क्योंकि अगर वर्म का इन्फेक्शन होता है तो वहाँ पर हम लोग सीना या चाइना यूज करते हैं, क्योंकि वह कॉज पर डिपेंड करता है। तो अलग कॉज, अलग तरह के इसमें हम लोग मेडिसिन यूज करते हैं, तो डिपेंड करता है केस पर। इसलिए डायरेक्ट अपने से भी दवा ले सकते हैं जैसा बताया उसमें, और नहीं तो फिर फिजिशियन से मिल लीजिए, क्योंकि मेडिसिन या जो इरिटेटिंग डिजीज है ये। तो बाकी बातें चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।